गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज प्रकाश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बेहद ही स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए जो है नेक्स्ट चैप्टर मैं कर रहा हूं। इसमें मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स को आव्यूह भी बोलते हैं हिंदी में। और मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग वो ध्यान देंगे। मैं मैट्रिक्स का डिफाइन भी करूँगा। देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ होगा ABCDEF, तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि जब आप भोज में जाते हैं खाना खाने, तो अब तो खैर बफर सिस्टम है, भिखारियों वाला सिस्टम। लेकिन पहले था कि एक रो या कॉलम में कुर्सी लगी रहती थी, सब बैठते थे और खाते थे। ठीक उसी प्रकार देखिए, तो ये ABC 3 गो आदमी है जो एक रॉ में बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे? रॉ। तो रॉ, इसको क्या कहेंगे? रॉ। देखिए, फिर A के बगल में D है, B के बगल में E है, C के बगल में F है। तो बगल वाला जो बात होता है इसको कहते हैं कॉलम। तो बताइए रॉ कितना है? एगो पंक्ति है, एगो और पंक्ति है। कै गो पंक्ति में बैठा हुआ है? 2 गो, इसलिए रॉ हो गया 2। तो पहले रॉ का बात लिखते हैं 2। फिर कॉलम यानी कि कै गो बैठल है बगल बगल में? 3 गो यानी कि 2। तो ये मैट्रिक्स है, ये जो है मैट्रिक्स है। लेकिन किस ऑर्डर में? इसको ऑर्डर कहते हैं। तो 2 × 3। इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करेंगे तो देखिए, अगर हम कहेंगे A = 18 16 14 2 7 3, ठीक है। तो इसको भी कहेंगे 2 × 3 ऑर्डर में है। ये क्या है? 2 × 3 ऑर्डर में है, क्योंकि रॉ देखिए एक पंक्ति 2 पंक्ति, इसलिए पंक्ति हो गया 2। कॉलम क्या गो है? 1 2 3, तो 3, ठीक है। देखिए, ठीक है। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह भी बोलते हैं। जैसे देखिए, नाउन मतलब संज्ञा होता है, और संज्ञा के फिर भेद होते हैं ना, हाँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब। तो उसी तरह मैट्रिक्स के भी भेद हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जितना रो उतना कॉलम। रो में है 2 गो तो कॉलमों में है 2 गो, तो 2 × 2 ऑर्डर में है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रो 3 गो दे दे, देखिए ABCDEFGH 1 2 3, 3 रो है, तो देखिए कॉलम भी 3 है कि नहीं? 1 2 3, 3 × 3 ऑर्डर में है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में जो है रो की संख्या ज़्यादा होगी कॉलम की संख्या से। सॉरी, रो की संख्या कम होगी, ओह उल्टा बोल दिए। रो की संख्या कम होगी कॉलम की संख्या से। रो कै गो है? पंक्ति कै गो है? 1 गो 2 गो, तो रो हो गया 2 गो। लेकिन कॉलम कै गो है? 1 गो 2 गो 3 गो, यानी कि कॉलम कितना है? 3। तो कॉलम हमेशा ज़्यादा होगा रो से। रो हमेशा क्या है? कम होगा। किससे? कॉलम से। बात वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी रो से, वो कहलाएगा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। और जिसमें कॉलम की संख्या कम होगी, कॉलम की संख्या कम होगी, देखिए इसमें कॉलम कितना है? 1 और 2, लेकिन रो है 1 2 3। जिसमें कॉलम की संख्या कम होगी रो से, तो कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। और जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी, 1 2 3 कॉलम में है ना, रो 2 गो है, जिसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा तो हॉरिजेंटल, और कॉलम की संख्या कम तो वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर देखिए रो मतलब आप लोग समझ रहे हैं कतार, भोज वाला। तो रो मैट्रिक्स में खाली रो होगा, कॉलम का कोई बात नहीं है। तो देखिए 1 2 3 एक रो में बैठ गया, कॉलम बना? इसमें नहीं बना, बस लाइन में बैठ गया। दूसरा लाइन नहीं लगा, एक के लाइन लगा, बगल में कोई नहीं बैठा, ठीक है। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स का जब बात करेंगे तो बगल में ही केवल बैठेगा, ठीक है, रो नहीं बनेगा, बगल में बैठ रहा है ना, तो यही कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और इधर हम लोग ने पढ़ा स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है? 2 × 2 ऑर्डर या 3 × 3। अब 4 रहेगा तब 4 × 4 स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर।
क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ज़्यादा, कॉलम की संख्या ज़्यादा, और इसमें कॉलम की संख्या कम, कॉलम की संख्या कम। किस में? वर्टिकल मैट्रिक्स में। और अगर रो का बात करेंगे तो केवल रो, केवल रो। कॉलम का बात करेंगे तो केवल कॉलम। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। और मैं दोस्तों में कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है सूरज प्रकाश सर, एकदम बिल्कुल सही। आप लोग बस इसी तरह सहयोग देते रहें। धन्यवाद।